खबर एक अमानत है, मकामी हो या बैन अल-अक़वामी, इसे आप तक पहुंचाने में हम कोशिश हैं। खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके देखते रहिए टीवी फॉर यू। तो बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि पाकिस्तान को वहाँ पहुँचाया जा रहा है जहाँ से पहले कहते थे ना अनगवर्नेबल, यानी नाकाबिले हुक्मरानी, ये अनरिवर्सिबल सूरत हाल पैदा की जा रही है। और अभी मुआहदा होना है IMF से, जो आप तनख्वाहदार तबका है, फिक्स इनकम ग्रुप्स, हमारी कोई सैलरी नहीं होती, वो सारे के सारे जिनके पास बिजली मुफ्त नहीं है, जिनके पास गैस मुफ्त नहीं है, जिनकी गाड़ी मुफ्त नहीं है, जिनका क्वार्टर मुफ्त नहीं है, जिनके पास पेंशन नहीं आनी, उन सब का बुरा हाल है। और जिनका मैंने जिक्र किया वो सारे मिला लें तो 2 मिलियन बनेंगे, 2.5 मिलियन बनेंगे पूरे पाकिस्तान में। लेकिन 22 करोड़ लोग, उनके सरों पे इस वक्त टीन की छतें हैं। पूरा मुल्क एक बड़ी जेल बना दिया गया है। इस बड़ी जेल में इमरान खान के खिलाफ और जो आवाज़ें आज़ाद हैं, जिस तरह शेख रशीद हैं, उठती हैं, उनको बड़ी जेल में से उठा के छोटी जेलों में किसी को ले जाया गया, किसी के लिए प्लानिंग हो रही है। ये सारा सवाल लोग करते हैं कि ये सारा क्यों हो रहा है। इस सवाल का सीधा सीधा जवाब है। सीधा जवाब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान उसको 2 इदारों की, एक मुल्क है वेस्टर्न, उसकी गुलामी में दे दिया गया, और एक मुआशी इदारा है वेस्टर्न, जिसकी गुलामी में दे दिया गया है। जब आप गुलाम होंगे और गुलाम भी डबल होगा तो उसकी अपनी मर्जी किधर से आई, या उसकी आबरू किधर से आई। इसलिए ये चंद लोग हैं, इनको कोई हक नहीं है। गैर नुमाइंदा ये हुकूमत है, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये निज़ाम गुलामाना है कि ये पाकिस्तान के लोगों की तकदीर का फैसला कर सकें। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, कल की तारीख में, वो एटमी मुल्क है हिंदुस्तान, कल की तारीख में 570 अरब US डॉलर उसके पास थे। जो बाकी एटमी ममालिक हैं वो उससे कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं। दुनिया का वाहिद एटमी मुल्क है जिसको 10 महीने में 2-2.5 अरब डॉलर पे गिरा दिया गया है। उसमें से कर्ज कितने हैं वो आप अंदाजा लगा लें। टोटल टैक्स और नॉन टैक्स आमदनी जो पाकिस्तान की है वो 5.5 बिलियन है। और 5.5 बिलियन में से जो सालाना आपने कर्ज करना है, डेट सर्विसिंग करनी है वापस, जो इन्होंने 30 साल में पीछे लिया था, वो 5 बिलियन है। इस बजट को आप निकाल के देख लें जो आपका है। और फिर 1-2 इदारे और हैं जहां पे तकरीबन जो प्राइवेट, जो सिविल साइड है हमारी, उसकी जो स्पेंडिंग है वो 4 अरब से ज़्यादा बनती है। अय्याशियाँ हैं, जहाज़ मुफ्त इस्तेमाल हो रहे हैं, पूरा पूरा ख़ानदान है। एक खातून दौरे पे आती है कभी कभी पाकिस्तान में, वो फिर तशरीफ़ लाई हुई हैं, और वो जो खातून दौरे पे आई हुई है उसके पास दर्जनों गाड़ियाँ हैं, सैकड़ों उसको प्रोटेक्ट करने। अंडर व्हाट अथॉरिटी, अंडर व्हाट लॉ? कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे प्राइस कंट्रोल का 10 महीने में कोई निज़ाम बाकी नहीं रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। साथ साथ दुकानें हैं, साथ साथ रेडियाँ हैं, साथ साथ बाजार हैं, हर किसी का अपना रेट है, और हर रोज़ एक नया रेट है। जो आमदनी है लोगों की वो ख़त्म हो गई है। आमदनी 3 तरह से ख़त्म हुई है। जो इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्रियल वर्कर थे, आज से 10-11 महीने पहले वो आते थे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, कहते थे कि हम डबल शिफ्ट करना चाहते हैं शुरू, हमारे पास वर्कमैनशिप ख़त्म हो गई है। अब सारी जगह से लोगों को जवाब हो रहा है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में हर महीने सैकड़ों नहीं, सैकड़ों से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके मार्केट में आ रहे हैं। और जब तक मुल्क में पैसा नहीं होगा, मुल्क में कारोबार नहीं होगा, मुल्क में इंडस्ट्री नहीं चलेगी, मुल्क का पहिया मैशत का नहीं चल रहा होगा, तो जॉब क्रिएशन नहीं होगी। जॉब क्रिएशन टोटली बंद है, कोई नया जॉब नहीं है। सिवाय उन भर्तियों के जो पिछले दरवाजे पे हो रही हैं, किस तरह हो रही हैं 2 नंबर तरीके से, वो सबको पता है। ये दूसरी बात होगी। और तीसरी बात ये है कि जो
पंजाब फूड बास्केट था एशिया की, उसमें आटे के लिए लोग एक दूसरे के गिरबान पे हाथ डाल रहे हैं। तो इन हालात में पाकिस्तान को अनगवर्नेबल से अगली मंजिल पे पहुंचाया गया जो अनरिवर्सेबल है, वो नाकाबिले वापसी मंजिल की तरफ धकेल दिया गया। और खुश किसको किया जा रहा है? दिलबरी है, दिलजोई है, दिल नवाजी है अमेरिका की, दिलबरी है, दिलजोई है, दिल नवाजी है IMF की। और वो लोग जिनके पास सिर्फ 20-22 लोटों के जरिए से एक वोट की 20-22 लोटे एक वोट की अक्सरियत है, उनकी जो काबीना है उसमें जितने बेमहकमा वजीर हैं, इतने बेमहकमा वजीर दुनिया सारी में कभी नहीं आए। मिला के देख लें आप, पाकिस्तान में एक बेमहकमा वजीर आए थे 70 के अशरे में रेलवे के, बाद में उनको मिला पोर्टफोलियो। तो ये इसका एक और पहलू ये है, इमरान खान का जो एजेंडा है वो 2 नुक्तों पे मुश्तमिल है। एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर से, हमारे अंदर से आमदनी हो जो सस्टेन कर सके हम, ताकि मैशत जैली और फर्जी ना हो। कहाँ है वो जो डॉलर वाला आजकल, उसके साथ 2 दर्जन गार्ड होते हैं, बाहर क्यों नहीं निकलता? लोगों के पास आए, ताजरों के पास जाए, प्रेस क्लबों में जाए, आपके सवाल सुने, जवाब दे। और जो उससे बड़ा 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जिसको निज़ाम इंसाफ ने दी थी कि जी आप चले जाएं, बाहर चले जाएं मुल्क से, 50 रुपए के ऊपर जिसकी जमानत हुई और वो बाहर चला गया, वो पूरा मैकडोनल्ड खा सकता है। आप उसकी वीडियोस उठा के देख लें। ये मजाक हो रहा है कौम के शऊर के साथ, ये मजाक हो रहा है हमारे जो बच्चे हैं, जवान यहाँ भी खड़े हैं, दोनों तरफ ज़्यादा बच्चे हैं, इनके मुस्तकबिल के साथ। इसको रोकने का एक ही तरीका है, ये जो अमृत धारा बेचते आए हैं ना पहले, अब उसका दौर नहीं रहा। लोगों को पता रहा है कि इस वक्त भी पाकिस्तान की रस्सियाँ पाकिस्तान के बाहर से ज़्यादा हिल रही हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान के ऊपर जो हुक्मरानी है वो बराए नाम है जो गवर्नमेंट बैठी हुई है। ये गवर्नमेंट दुनिया की वाहिद गवर्नमेंट जो कहती है मजबूरन हमें बिठाया गया। ये गवर्नमेंट कहती है कि अगर हम ना बैठते तो हम जेल में होते। तो इन हालात में इमरान खान ने, चूंकि पूरा पाकिस्तान बड़ी जेल है, जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, उसकी तैयारियां जारी हैं और वो आखिरी कील होगी। ये जो जमहूरी नाजीइज़्म आया हुआ है इस वक्त पाकिस्तान में, और वो शोबाज देखिए ज़रा, और उसके वज़ीर देखिए खारजा दाखिला, उसके वज़ीर देखिए जो बिजली वाले, उसके वज़ीर देखिए जो पेट्रोल वाले हैं। वो कहते हैं कि मुल्क में 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक नवाज शरीफ की ज़रूरत है और एक नवाज शरीफ की ज़रूरत है। तो उसको रोका किसने है? पहले पासपोर्ट का बहाना था, वो भी बहाना ख़त्म हो गया है। तो इसलिए ये निज़ाम जैली है, फर्जी है। मैंने कहा था ऑन रिकॉर्ड, फिर कहता हूँ कि ये जो APC करने लगे थे ये फ्रॉड था। 27 को फ्रॉड नहीं हो सका, 29 को फ्रॉड नहीं हो सका। अब उस फ्रॉड का ब्लफ कॉल कर लिया है मरियम नवाज ने। उसने जो पाकिस्तान के अंदर एक कौमी बयानिया बनाया गया था, जिस बयानिए में ये सब इदारों ने कहा था कि हमें साथ वाले पड़ोसी मुल्क का हाथ नजर आया पेशावर के साने में, उसने ये कह दिया है कि सारे झूठ बोल रहे हैं, मैं सच बोल रही हूँ। वो सच क्या है जो उसने बोला है? सच ये बोला है उस बयानिए का जनाजा निकालने के बाद। वो कहती है वो जिम्मेदार हैं पेशावर के पुलिस सानहे के जो यहाँ पे 10 साल से हुक्मरान रहे। जो इमरान खान की गवर्नमेंट है वो 10 साल नहीं रही, उसमें या उसका अब्बा एक तरफ से शामिल होगा या दूसरी तरफ से उसका चाचा शामिल होगा। तो ये कहने वाला कोई आम फर्द, आम खातून नहीं है। वो हुकूमती पार्टी की सरबराह है, वो जो मुल्क का इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म है उसकी भतीजी है, और मुल्क का जो मफरूर मतलूब और ताहयात नाअहल साबिक वज़ीर-ए-आज़म है जो फैसले सादी वहाँ करता है। पता नहीं कौन कौन से लोग और कौन कौन सी एजेंसियाँ उसकी और कौन कौन से मुल्क उसके कान में जाके मशवरा देते हैं जो उसकी ज़ुबान से निकलता है। उसके पास बहाना था कि मुझे पासपोर्ट नहीं मिल रहा, पासपोर्ट मिलने के बाद भी वो नहीं आ रहा। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि शेख रशीद की जिस तरीके से उसको इंसाफ से दूर रखा जा रहा है, वो भी हैरान कौन है बतौर वकील मेरे लिए। ब्राहे करम TV4U को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।